दोस्तों यूपी बोर्ड सक्सेस अड्डा पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि 3 महीने में अंग्रेजी पढ़कर 100% कैसे पाएँ। दोस्तों ये क्लास 12th वालों के लिए है। दोस्तों आज मैं सबको सबसे पहले आप बताऊंगा कि आप सबसे पहले प्रोज जिसमें आप सरकार ने 4 पार्ट है जिसमें आपको 4 पार्ट का अर्थ सबसे पहले पढ़ लेना है। फिर जो होता है अगर आप अर्थ पढ़े रहेंगे कॉम्प्रहेंशन जो 4 नंबर का आता है, आप उसको अच्छी तरीक़ा से हल कर पाएँगे, जो कि बहुत ही अच्छा ख़ासी होता है। और फिर लॉन्ग आंसर में अगर आप अर्थ पढ़े रहेंगे, तो आप तो किसी भी आंसर को रट नहीं सकते, ठीक है? आप ये भी 4 नंबर के लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर भी 4 नंबर का आता है, जो कि 4 नंबर का आता है, लेकिन ये 25 वर्ड का रहता है, ठीक है? 25 वर्ड का लिखना रहता है और ये रहता है 60 वर्ड का। ठीक है दोस्तों, तो आप जब प्रोज में ऐसे अच्छा खासे पढ़े रहेंगे, तो जैसे आप चैप्टर भी पढ़े रहेंगे, तो इसमें वोकैबुलरी आता है, फिर और आता है कंप्रेंशन और मैचिंग वर्ड। तो प्रोज में ऐसा क्या है कि अगर आप अच्छे से चैप्टर पढ़े रहेंगे, फिर अर्थ भी आएगा, तो आप वोकैबुलरी जो होता है, फिर ऐसे मैचिंग वर्ड भी होता है, तो ये भी 2-2 नंबर के अर्थात 4 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है? अब आते हैं हम पोएट्री में। पोएट्री में क्या होता है कि कंप्रेंशन, ये भी आप पहले इसमें तो 2 पार्ट है, ठीक है? 3 पार्ट है, सॉरी 3 पार्ट है। जिसे पहला है द फाउंटेन और इसमें है द सम ऑफ लाइफ, ए ब्लूज सॉन्ग, ठीक है? इसमें 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट का सबसे पहले आपको अर्थ, अच्छा से अर्थ जब अर्थ पढ़े रहेंगे, तो आप इसमें भी कंप्रहेंशन, जैसे अगर चैप्टर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, अर्थ भी पढ़े रहेंगे, तो जो कंप्रहेंशन होता है वो 4 नंबर का आता है। ये कंप्रहेंशन आप अच्छे आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है? ये 4 नंबर का रहता है। फिर ये रहता है कि आपको या पोयम, ठीक है, या पोयम या सेंट्रल आइडिया। तो आपको सेंट्रल आइडिया नहीं याद करना है, क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया जो होता है, ये सबसे ज़्यादा 12 में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये भी 3 नंबर का रहता है। और क्योंकि जो सेंट्रल आइडिया होता है वो 12 में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। आपको केवल क्या करना है कि पोयम, बस 4 लाइन का एक पोयम याद कर लेना है, जो पोएट्री से ना आए, ठीक है? जो मतलब इस प्रश्न उत्तर पर ना आए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री रीडर जो होता है, सप्लीमेंट्री रीडर में ये 3 पार्ट हैं। जैसे पहला है द नहीं नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें केवल 2 पार्ट हैं। एक पार्ट कट गया, जो जेसी ओन्स था वो चैप्टर कट गया है। इसमें केवल 2 पार्ट है, ठीक है? इसमें केवल 2 पार्ट है। पहला है इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस्ड, ये थॉमस एडिसन का है। नंबर दूसरा द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसमें क्या शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आता है, शॉर्ट आंसर, ठीक है? शॉर्ट आंसर जो है 25 वर्ड का रहता है, जिसमें आप 4 नंबर का रहता है, ठीक है? ये 4 नंबर का रहते हैं। आपको इसमें ट्रू फॉल्स आता है। अब एक बात दोस्तों, सबसे पहले आप जो इसके चैप्टर हैं, ठीक है, जो इसके 2 चैप्टर हैं, मतलब इसमें 2 चैप्टर हैं, आप इसका सबसे पहले मीनिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्थ, आप इसका अर्थ अच्छे तरीक़ा से जान ले। फिर अगर आप अच्छे तरीक़ा से अर्थ जाने रहेंगे, तो आप अच्छे खासे जो इसमें ट्रू फॉल्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स हो गए या हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे जिसे हम शॉर्ट में बहुविकल्पीय भी कहते हैं, ठीक है? बहुविकल्पीय कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को मैं इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई इस प्रकार का कुछ बताओ कि मैं थोड़ा ही कम समय में अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर सकूँ, ठीक है? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। आप इसमें जो ये होते हैं ट्रू फॉल्स होते हैं, ये ट्रू फॉल्स 4 नंबर के होते हैं। दोस्तों आप किसी भी टीचर होते हैं या यूट्यूब में जो पढ़ाने वाले होते हैं, आप केवल उसका माइंडसेट चेक करें, उसका एक्सपीरियंस चेक करें, क्योंकि एक्सपीरियंस और माइंडसेट जो होता है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि आजकल यूट्यूब में बहुत सारे फेक चैनल आ गए हैं, जिससे आप बच्चों को फालतू टाइम वेस्टिंग करते हैं। दोस्तों इस चैनल में टाइम वेस्टिंग नहीं होगा,
क्योंकि जो मेरा इसमें 2-3 साल का तो एक्सपीरियंस है ही, और मैं साथ-साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में अच्छा खासा स्वागत है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताएँ। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ये 4 नंबर के होते हैं। दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप सप्लीमेंट्री में 2 चैप्टर होते हैं, ठीक है? सप्लीमेंट्री में जब 2 चैप्टर होते हैं, इसके सबसे पहले आप अर्थ पढ़ लें। तो जब दोनों फर्स्ट और दो सेकंड चैप्टर को आप अर्थ पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि आप जब बहुत अच्छी तरीक़े से आप अर्थ भी पढ़ेंगे, अच्छी तरीक़े से पढ़े रहेंगे, तो आपको क्या होगा, ट्रू फाल्स जो 4 नंबर का हो तो आसानी हो जाएगा। और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लोगे। अब दोस्तों अगर आप ये सब कर लेते हो, तो ये सब 35 मार्क्स के होते हैं। आप 35 मार्क्स ला सकते हैं, मेरा गारंटी है, अगर आप मेरा कहना माने तो। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं ग्रामर में। ठीक है? ग्रामर में क्या होता है, तो अभी तो समय अच्छे खासे हैं। आप क्या करें कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 मिनट तो आप हर रोज़ ग्रामर के लिए निकालें, जिससे जो ये क्लास 10 की जो ग्रामर है लॉन्ग है, बड़ी भी है, तो आप अच्छे तरीक़े से उसकी तैयारी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है? इसमें नंबर 1 आता है रिकॉर्डिंग ऑफ द वर्ड। आप जब चैप्टर पढ़े रहेंगे प्रोज़, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, तो आपको पता होगा कि पहले सब्जेक्ट, फिर ये हेल्पिंग वर्ब, ऐसे मतलब धीरे-धीरे होकर आता, तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। चेंज ऑफ सेंटेंस, नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन, कंप्लीट सेंटेंस विथ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द, ये सब 2-2 नंबर के होते हैं, ठीक है? और नरेशन तो बहुत लॉन्ग है, क्योंकि अगर नरेशन आप पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा समय चले जाएगा, ठीक है? तो मेरा कहना माने कि आप नरेशन बहुत ही कम ध्यान दें। नरेशन ये 2 नंबर का, तो 2 नंबर में कुछ उखड़ नहीं जाएगा, ठीक है? स्पेलिंग, पंक्चुएशन। अब एक बात मेरा माने दोस्तों, आप लोग 10 लाइन रोज़ ट्रांसलेशन बनाएँ, ठीक है? क्योंकि जो ट्रांसलेशन बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो किसी से नहीं होते, कि बहुत लोग कहते हैं कि यार तुम 10 से पढ़ लो, बस 10 से आ जाएँगे। तो मेरा एक कहना है कि आप 10 से भी पढ़ें, और जैसे अदरवाइज़ वैसे भी आता है कि जैसे यूज़ ऑफ दियर, यूज़ ऑफ हैव टू, हैज़ टू, ये सब भी पढ़ें, क्योंकि जो ट्रांसलेशन होता है वो अधिकतर टेंस से नहीं आता है, क्योंकि इसमें टेंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं। और दोस्तों क्योंकि जो टीचर होता है वो आपकी काबिलियत चेक करता है, ठीक है? आपकी जो काबिलियत चेक करता है तो उसी में होता है। अब फिर लास्ट में क्या आता है, अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज के क्या होगा कि जब आप शुरू से अर्थ पढ़े रहेंगे, तो आपको अनसीन पैसेज भी लिखने को आ जाएगा, क्योंकि जो अनसीन पैसेज होता है वो केवल उसी में छिपा रहता है। आपको प्रश्न में उत्तर ही लिखना है, ठीक है? आपको प्रश्न में उत्तर छाँटना है। और दोस्तों फिर इसमें आ जाता है कि यस्से भी आप ना रटें, क्योंकि इसको आप केवल 80 वर्ड के लिखने रहते हैं, ठीक है? तो आप यस्से ना लिखें, यस्से को लिखने का तरीका लिखें, ठीक है दोस्तों? ये भी 6 नंबर का रहता है। और फिर एक आता है लेटर और एप्लीकेशन। तो लेटर और एप्लीकेशन जो होता है ये 4 नंबर का आता है। तो जब लेटर या एप्लीकेशन आप रटे नहीं, क्योंकि आप कितना एप्लीकेशन रट सकते हैं, ठीक है? आप एप्लीकेशन रटे नहीं, एप्लीकेशन अगर रटेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है? आप एप्लीकेशन मत रटें, इसको लिखने का तरीका जाने, ठीक है? ये भी 4 नंबर के होते हैं, 4 नंबर के होते हैं। और फिर पंचुएशन भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है।
अब मेरा एक कहना माने कि जो ये होते हैं विद्या या अवतार या मतलब और वगैरह वगैरह बहुत सी किताब है, तो आप जैसे अगर आपके मार्केट में अवतार अवेलेबल हों तो अवतार या विद्या पढ़कर आप, जिसमें वो दिया रहता है कि आप बहुत पुराने, तो आप 2-3 साल का जो क्या होता है 2-3 साल का आप हल कर लें पूरा, मतलब जो सॉल्व कर लेंगे, अनसॉल्व जो होता है 2-3 साल का अनसॉल्व कर लें। और दोस्तों आप ये भी कुछ दिन बीतने के बाद आप तुरंत अनसॉल्व करना आप चालू कर दो। अनसॉल्व जब करना चालू करेंगे तो इससे क्या होगा कि अगर अनसॉल्व करेंगे तो आपका मतलब प्रैक्टिस, आप सबसे ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि क्या-क्या आपको करना है। आपको प्रोज पढ़ना है और पूरा 4 पाठ का अर्थ पढ़ना है। फिर कंप्रिहेंशन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों? प्रैक्टिस करनी है। फिर पोएट्री में 3 पार्ट हैं, इसका अर्थ पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंशन आप कर ले जाएंगे। पोएम या सप्लीमेंट्री, आप पोएम याद करिए, सप्लीमेंट्री ना करिएगा। सप्लीमेंट्री रीडर में क्या होता है, इसमें 2 पार्ट हैं। सप्लीमेंट्री रीडर आप मुश्किल से इसको पढ़ने में 6 दिन लग जाएंगे, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसको 6 दिन लग जाएंगे, ठीक है, अर्थ पढ़ने में। तो 6 दिन आपको लग जाएंगे। आप जो चैप्टर पढ़े रहेंगे तो शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं अपने आप से। और फिर चैप्टर 1.2 मतलब 1 या 2 का मीनिंग, अर्थ, ट्रू फॉल्स भी आप कर ले जाएंगे। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ट्रू फॉल्स भी कर ले जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। दोस्तों ग्रामर, ग्रामर जो भी ये होता है 30 मिनट आप ग्रामर के लिए निकालें और ये 35 मार्क का होता है। तो आप ग्रामर में नरेशन ज़्यादा ध्यान मत दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। आप 10 लाइन रोज़ ट्रांसलेशन करें। मतलब सोने से पहले लिख लें और सोने से मतलब पहले बना लें और फिर उसको बाद सो जाएं, अगर आपको पढ़ना हो तो। अब दोस्तों अगर आपको टाइम टेबल भी ज़रूरत हो तो मुझे बताएं, मैं ये सब बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।